संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला वर्ष 50, इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में सत्संग की महिमा बता रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला वर्ष 50। अगर हम कोई मंत्र ले लें जबान का और हाथ में माला घुमाएं, 50 वर्ष तक माला घुमाने का और मंत्र बोलने का जो जोड़ के पुण्य कर्म मिलेगा वह आधी घड़ी सत्संग सुन लें बराबर हो जाता है। इतना महत्व है सत्संग का। तुलना करके बता रहे हैं। इंद्र की आधी घड़ी रेट चलत 12 मास। बारिश होती है वर्षा ऋतु में, बहुत जल डाल देते हैं। पूरा वर्ष समर्सिबल चलते हैं, ट्यूबवेल चलते हैं, नलके कुएं चलते हैं। जोड़ के जितना जल होता है वह आधी घड़ी में डाल देता है। बाढ़ आ जाती है, जल थल एक हो जाता है। इतना महत्व है बारिश का। अब सत्संग का महत्व, आधी घड़ी सत्संग सुनने का क्या लाभ है? बहुत ऊंचा लाभ है। दृष्टांत ले लो पिंड में। एक बार एक चोर था, उसका पुत्र भी चोर था। वह अपने पुत्र को बोला, बेटा जहां सत्संग हो रहा हो वहां नहीं जाना तुमने। अगर चला भी जाए और वहां से गुजरना भी हो जाए, कानों में उंगली डाल लेना और सत्संग नहीं सुनना है। कहता ठीक है पिताजी।
उसने ये बात कह दी। कुछ दिन के बाद उसका पिताजी गुजर गया और वह चोर चलने लगा कि आज तो सुदूर जाऊंगा, बहुत दूर चोरी करके लेके आऊंगा। चलते चलते शहर में एक पार्क में सत्संग हो रहा था और उसको प्यास लगी। बाहर प्याऊ थी आश्रम के बाहर। जब वो पानी पीने लगा तो कानों से हाथ उंगली निकाल ली और जब तक पानी पिया उसने क्या सुना, जो वक्ता बोल रहा था कि भाई देवी देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। वो सुन गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। एक ही लाइन सुनी थी। चलता चला गया, सुदूर दूसरे राज्य में चला गया। राजा के राजमहल में चोरी करने को दाखिल हो गया। राजा जी बाहर गश्त पे गए हुए थे, वहां नहीं थे। रानी सो रही थी। जेवरात, रानी हार, सारा सामान, बहुत माल रखा था, उसने चुरा लिया। एक थैले में गठरी में डाल लिया। अब चोरी करके निकल तो गया। शहर था, दिन निकल आया। विचार किया बहुत दूर जाना मैंने तो मैं यहाँ थोड़ी देर में होटल खुल जाएंगे, कुछ नाश्ता ले लूंगा, फिर मार्ग पे चलूंगा। शहर से बाहर चला थोड़ी दूर, एक पेड़ था। पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के उसने वो सारा माल दबा दिया और निशानी बना दी और पहचान कर ली कि ये पेड़ है, रास्ते के साथ लगता। और मैं जाके शहर में भोजन करके आता हूं। चल पड़ा। सुबह होते ही रानी ने संभाला सारा सामान। चोरी भाई। पूरे महल में पुलिस बुला ली गई, कर्मचारी सारे आ गए, राजा भी आ गया। चोरी हो गई महल में। राजा बोला भाई बाहर का चोर मिलेगा, हमारे यहाँ वाला चोरी नहीं कर सकता। जाओ ढूंढो, सैनिकों जाओ, जो बाहर का व्यक्ति मिले उसको पकड़ के पूछो, मेरे पास ले आओ। तो चोर भोजन कर रहा था किसी होटल में बैठ के। ढूंढते ढूंढते सिपाही वहां आ गए। पूछने लगे भाई आप तो बाहर के लगते हो। हाँ जी मैं तो बाहर का हूं। पकड़ लिया। सिपाहियों ने राजा के सामने पेश कर दिया। सिपाही बोले जी जरूर चोरी इसने करी पावेगी, इसे पूछताछ करवाओ। अब पूछने लगे। चोर था सातिर जी, मैंने चोरी नहीं की। पिटाई लग गई करवाने। वहां रानी बैठी थी। चोर बोला हे रानी आप तो दयालु हो, मैंने चोरी नहीं करी है। पिटाई से मैं मर जाऊंगा, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे और इसका पाप तुम्हें लगेगा, ये सोच लो। रानी दयालु थी, दया करी। कहता भाई इसको छोड़ दो, इसकी पिटाई ना ज्यादा करो, मैं अपने तरीके से पूछताछ करूंगी इससे। अब उसको हवालात में एक कमरे में बंद कर दिया। अब जैसी युक्ति बनाई रानी ने। रानी बोली अपनी बांदी को बुला के कि भाई ये जो चोर होते हैं ये दुर्गा माता की पूजा करते हैं और दुर्गा माता के सामने झूठ नहीं बोलते कभी कभी। और मैं दुर्गा माता का श्रृंगार करके जाऊंगी, ये सारी सच्ची बता देगा और पिटाई भी नहीं करनी पड़ेगी। अब श्रृंगार किया रानी ने और दुर्गा माता जैसा वेशभूषा बना के रात को अब चलती है। अब उसकी पिटाई अच्छी हो रखी थी, चोर को नींद नहीं आ रही थी और चोर सामने से देख रहा है कि देवी आ रही है।
ये देवी कैसे आ रही है भाई? अब जो जो निकट आती गई, अब उसकी परछाई पड़ रही थी। वो दिन की सत्संग की बात याद आ गई कि अंदर जो सत्संग सुना रहा था उसने कहा था कि देवी और देवों की परछाई नहीं पड़ती भाई। चोर ने सोचा इसकी तो परछाई है भाई, हो न हो ये रानी हो। जो जो निकट आती गई वो परछाई पूरी दिखती गई उसको। निकट आगे बोलती है रानी, हे चोर, बेटा बता दे चोरी का माल तूने कहां रखा है? चोर सयाना था, सातिर था, निकट आके गेट के पास बैठ गया और रानी 3 फुट दूर थी। चोर बोलता है, महारानी आप तो अंतर्यामी हो, सर्वज्ञाता हो, आप बता दो कहां रखा है? ये मेरी पिटाई बेकार में कर रहे हैं। हे महारानी मैं मरूंगा और ये मेरी पिटाई करेंगे। इस राजा की रानी बड़ी दयालु है, अगर मेरी पिटाई करते करते मैं मर गया तो मेरे बच्चों का पीड़ा होगी, अनाथ होंगे, उसका श्राप इस रानी पे लगेगा। बेटा बता दे, आप ही बता दो, आप तो सर्वज्ञाता हो, मैं भी आपके साथ चलूंगा, जहां रखा माल आप बता दो। अब श्रीमान जी हाथ बढ़ा के और छूने के लिए तैयार हो जाता है, मैं पैर छू लूं, वो पीछे पीछे हटे, क्योंकि पता था उसको दुर्गा माता तो होनी और ये चल छुएगा, पीछे हटने लग गई। पक्की जस गई चोर के, ये तो रानी है, ये देवी नहीं है। अब वो लग गया अच्छे से बोलने, हे देवी मेरा विश्वास कर लो, तो मैंने चोरी नहीं की है। अब विश्वास हो गया रानी को, जो देवी बन के आई थी, कि तो गलत पकड़ लिया गया है और हो न हो ये चोरी ना हो। सुबह उठ के राजा को बोली, हे महाराजा ये चोरी करने वाला नहीं लगता मुझे, और मैं ऐसे ऐसे देवी का रूप बना के गई थी और ये सच्ची बोल देता। चोर कभी भवानी माता के सामने, दुर्गा माता के सामने झूठ नहीं बोलते कभी। ये हो न हो गलत पकड़ लिया गया, इसको छोड़ दो। छोड़ दिया। छोड़ने के बाद निकल लिया वहां से, जहां सामान रखा था, बहुत माल था, निकाल के और धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाता। अपनी घरवाली को सारा किस्सा बताता है कि पिताजी कहते थे जहां सत्संग हो रहा हो वहां नहीं जाना और उन सत्संगियों की बात भी नहीं सुनना। मैं ऐसे से पानी पीने लग गया तो मैंने एक ही बात सुनी थी, देवियों के और देवों की परछाई नहीं पड़ती। मैं तो आज मारा जाता और फांसी तोड़ दिया जाता मैं, और तुम अनाथ हो जाते और तुम्हारा बुरा हाल हो जाता। घरवाली को बोला मेरे साथ चलो, जिंदगी भर का माल तो आ गया है और आज के बाद मैं चोरी भी नहीं करूंगा। उस महात्मा जी के पास चलो, जो ये बात बोल रहा था उसी कारण मैं छूटा हूं, नहीं तो फांसी तोड़ा जाता। बाजार से गया, मिठाई की टोकरी ली, फलों की टोकरी ली, दोनों उठा के उसे स्थान पे गए जहां वो सत्संग हो रहा था। उस महात्मा जी को मिले, चरणों मत्था टेका। साधु जी बोले, भाई आपने तो पहचाने नहीं मैंने कौन हो आप? जी आप नहीं पहचानते मेरे को, लेकिन मैं आपके कारण बच गया, नहीं तो आज मैं फांसी पे चढ़ चुका होता। भाई मैं समझा नहीं, कहता जी मैं चोर हूं और चोरी मेरा पेशा रहा, और आपके प्रवचन में ये बात आई थी देवी के और देवों की परछाई नहीं पड़ती, और ये बात मैंने सुन ली
और वहां जाके मैंने चोरी की राजा के यहाँ, और ये बात मैं याद करके गया आप वाली, वहां पे परछाई पड़ रही थी और मैंने आप वाली बात याद की तो मैं बच गया, नहीं तो आज मेरी मौत हो चुकी होती। कहता है फिर भाई यहाँ क्या करने आया है? साधु जी बोले जी बस आखिरी चोरी थी, चोरी छोड़ दी है, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा और आपकी शरणागत हो गया हूं। आप सत्संग से उस नाम धारा से जोड़ दो, मेरा पूरा परिवार भक्ति करेगा। वह चोर समर्पित हो गया, चरणों में बैठ गया और साधु के सत्संग में नित्य जाने लग गया। और जानते जाते उसे ऊंचे नाम की दीक्षा साधु जी ने दे दी, उसका जीवन बदल गया, वह भगत बन गया, चोर से भगत बन गया। आधी घड़ी सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, उस थोड़े से पल के सत्संग सुनने से जीवन बदल गया, चोरी से छूट गया पीछा, भगत बन गया। ऐसा फल बताया है सत्संग में आने से। कितना लाभ होगा सत्संग का, ये हम इस दृष्टांत से अनुमान लगा सकते हैं। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लिखते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले। चोला ये मानुष का हर पार नहीं मिलता, चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले। इस बार भजन कर ले। इन कानों से नर तू सुन संतों की वाणी, इन कानों
बन जा पूरा ज्ञानी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी। जिभ्या न चले मुख में, जिभ्या न चले मुख में, ऐसा नाम रटन कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना। फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना, धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले। जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर, जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर, प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुन कर, प्रेमी तुम भी तो